हेलो दोस्तों। आवाज़ आ रही है आप सभी को। आज ऐसी कोई स्पेशल टॉपिक तो नहीं है, बस कुछ चीज़ें हम आपको समझाने के लिए आए हैं कि जो आप पीछे देख रहे हैं, हाथ में एक मोबाइल लिए सामने यूट्यूब खुल रहा है, तो वही कुछ टॉपिक ऐसी है कि आप जो चीज़ें देख रहे हैं वो चीज़ें हम आपको दिखाते हैं तब आप देखते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि कोई ये नहीं चाहता है कि इस फील्ड में कोई नया आ जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है कि छोटे यूट्यूबर को ख़त्म कर दिया जाता है पनपने से पहले ही? क्या यूट्यूब पर मोनोपाली चल रही है, जिसे कहते हैं एकाधिकार? एकाधिकार जिसे कहा जाता है। क्या यूट्यूब को ये समझ लीजिए जाए कि ये किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है कि इस पर जितने क्रिएटर हैं, जितने टीचर्स हैं बड़े बड़े, वो सिर्फ वही चाहेंगे, वही वीडियो आएगी यूट्यूब पर जो वो चाहेंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है कि नए यूट्यूबर को, अब आप यहाँ देखिए, इतने सारे सेटअप ऐसे तैयार करने के बाद भी आप लोग अगर रिस्पांस नहीं देते हैं, और ख़ास करके कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत महान महान टीचर्स हैं, नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, वो डायरेक्ट छोटे यूट्यूबर को ख़त्म कर देते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ यूट्यूब पर नाम तो नहीं लूँगा किसी का, पर आप किसी से पढ़ते हो, पढ़ाई से तो मतलब यहाँ पे है कि आप किसी से पढ़ाई कीजिए, लेकिन जब आप पढ़ लेते हैं बाद में, चाहे आप मैथ पढ़ाइए, चाहे आप फिजिक्स पढ़ाइए, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ाइए, चाहे आप बायोलॉजी पढ़ाइए, चाहे आप जीएस पढ़ाइए, कोई यूट्यूबर जो टीचर है, जो खुद 5-6 साल में बना है, खुद कह रहा हूँ 5-6 साल, 7 साल, 8 साल में बना है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके सामने एक नया टीचर बन जाइए या फिर नया यूट्यूबर बन जाइए। तो भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या कमी है यहाँ पे? ये एकाधिकार क्यों ऐसा हो गया है कि जो चीज़ें हैं वो किसी के हाथ में है? वो जो चाहेंगे, जितने वीडियो उनकी पब्लिश होती है सिर्फ उसी पे कमाई होगी, दूसरे पे कमाई ही नहीं होगी। आप 1 रुपया भी नहीं कमा सकते हैं बिना उनके इजाज़त के। ऐसा क्यों, क्या रीज़न है? यूट्यूब को भी इस बात से समझना चाहिए। कॉपीराइट एक्ट एक बना है इनका, ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। इसमें कोई भी जो कंटेंट होता है वो अगर किसी दूसरे का यूज करते हैं तो उसको ये वेरीफाई करता है और हटा देता है। ये सही पॉलिसी है। कॉपीराइट एक पॉलिसी बनाई गई है कि उसमें आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए या फिर किसी पर्पज़ के लिए आप उनकी फ़ोटोज़ को और या 1-2 सेकंड की वीडियो को यूज कर सकते हैं, तो कॉपीराइट फेयर में आता है, तो उस पर आप स्ट्राइक नहीं दे सकते हैं, तो वो तो बात अलग हुई। लेकिन यार कोई भी ऐसी अगर डायरेक्ट आपको कह दे कि आप यूट्यूबर बन ही नहीं सकते हो, यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है ही नहीं, क्यों यहाँ पर आए हो, या फिर आपको एक तरह से मेल के जरिए कोई ऐसे टार्चर किए, ऐसे करे, तो आपको कैसे लगेगा? तो यही चीज़ें हैं। आगे जो भी अपडेट होगा, जो भी ऐसे बातें आएंगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि किस कैसे क्या सपोर्ट करना है, क्योंकि देखिए नए यूट्यूबर के लिए रास्ता बहुत चैलेंजिंग होता है। उनको अपनी सीढ़ियाँ खुद से बनानी है, उनको अपनी पहचान खुद से बनानी है। जहाँ पर बड़े यूट्यूबर की वीडियो आती है उस पर उनके पास ऐसे लाखों लोग जुड़े होते हैं जो उनको लाइक कमेंट करने लगते हैं, लेकिन वही छोटे यूट्यूबर के लिए इतनी स्ट्रगल होती है कि आप अपनी वीडियो को किसी दूसरे के पास पहुंचाने में कितना एफर्ट लगाते हैं, कंटेंट कैसे तैयार करते हैं, और फिर भी अगर उनको पता लग जाती है कि ये तो मार्केट में नया आ गया है मैथ पढ़ाने के लिए, तो वो आपके चैनल को बंद करा सकते हैं। कोई ना कोई इसमें गाइडलाइन को जोड़ देंगे कि आखिर ये है, या आपको ऐसे ना डायरेक्ट ईमेल के ज़रिए। तो इस तरह की बातें जो भी हैं वो मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला था कि आज ये कोई स्पेशल टॉपिक तो नहीं है, लेकिन आगे
क्या क्या देखिए अभी होता है, तो आपको हम वीडियो के जरिए सारी चीज़ें बताएंगे और आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाएंगे कि ये देख लीजिए आप कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको डिसाइड करना है गाइज कि आप कैसे क्या किसी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आप जो बड़े यूट्यूबर हैं सिर्फ उन्हीं को लाइक करते हैं, सिर्फ उन्हीं को जानते हैं। छोटे यूट्यूबर के लिए बहुत ही संघर्ष का काम है, कितना भी सेटअप तैयार कर लिए जाए, कितना भी कंटेंट को ऐसे जिनून तैयार किए जाए, कितनी सारी चीज़ें समझाई जाएं, लेकिन फिर ये होता है ना कि हम तो उसी ब्रांड को जानते हैं। तो आप उसी ब्रांड को जानते हैं गाइज, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए आया था, बताने के लिए अपनी बातें कि आप अपने जो ब्रांड को मानते हो वो ब्रांड तो ठीक है, लेकिन वो छोटे यूट्यूबर को पनपने ही नहीं देता है अपनी फील्ड में, इसलिए वो ब्रांड बना है। अगर वो ब्रांड, मैं ऐसे आपको डायरेक्ट कहता हूँ, अगर वो ब्रांड छोटे यूट्यूबर, अगर जितने भी यूट्यूबर हैं वो अपनी फील्ड में सही से वर्क करने लगे और उनको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, तो ब्रांड उनका 1 महीने 2 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा भी होगा गाइज, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं और जो भी बातें होंगी आपके साथ शेयर करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।